अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पंजाब पुलिस की भर्ती का प्रोसेस चल रही है, तो उसके हवाले से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है कि ताकि आप लोगों को आसानी पैदा हो और आप अच्छे से नंबर लेकर पंजाब पुलिस को ज्वाइन कर सकें। तो उसके लिए एक टेस्ट है, इसको यूट्यूब पर डाल रहे हैं। इसके बाद जो है हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें हम जो है वो क्विज़ के तौर पर भी लेते हैं और गूगल फॉर्म में भी टेस्ट लिया जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो 30 नंबर का पेपर है। इसमें हम देख लेते हैं। हाउ इंट्रोड्यूस द रुपी इन सब कॉन्टिनेंट। बरसगीर में रुपया किसने मुतारफ़ करवाया था? तो ये मुतारफ़ करवाया था शेरशाह सूरी ने। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वैन शिमला डिटेंशन मीर वासरा। शिमला डिटेंशन ने वासरा से कब मुलाकात की थी? ये की थी 1906 में। इसके बाद हाउ प्रेजेंटेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन 1940 में करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की थी? तो ये की थी ए फजल अल हक ने। तो इसके बाद है ऑन विच डेट ईस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असम्बली इलेक्शन 1954 वाज हेल्ड। मशरकी बंगाल कानून साज असम्बली के इंतखाबात 1954 की किस तारीख को हुए थे? तो ये हुए थे बिटवीन 8 एंड 12 मार्च 1954। ये इसका क्वेश्चन आंसर ठीक है। द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इज़ कंप्राइज्ड ऑफ। ये 5 मेंबर होते हैं। इसका आगे जो क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का बुलंद तरीन जो मकाम है वो K2 है, वो K2 है। इसके आगे है हाउ वाज द कैप्टन ऑफ द पाक क्रिकेट टीम इन द 1952 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो ये उस टाइम था इमरान खान। इसके बाद आगे हमारा है ओपन यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर विच पॉलिसी। ओपन यूनिवर्सिटी किस पॉलिसी के तहत कायम की गई थी? तो ये 1972 के तहत कायम की गई थी। अच्छा, विच प्रोविंशियल असेंबली हैज़ पास बिल टू रेगुलेट सिख मैरिजेस। सिखों की शादियों को रेगुलेट करने के बिल किस सूबाई असम्बली ने पास किया था? तो ये पास किया था पंजाब असम्बली ने। इसके आगे है द मोस्ट वैल्यूएबल एक्सक्वेंशन ऑफ अकबर इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाज। शुमाली मगरबी सरहद में अकबर का सबसे कीमती हसूल क्या था? तो उसका हसूल था कंधार। आगे है मोहम्मद बिन कासिम वाज टोस्टेड टू डेथ ए पर्सन इन इराक ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। मोहम्मद बिन कासिम को इराक की एक जेल में अजियत देकर मौत के घाट किसने उतारा था? तो ये सुलेमान ने उतारा था। जिन्ना गांधी टॉक वेयर हेल्ड। जिन्ना गांधी के किस मुज़ाकरात में हीरो थे? तो ये हीरो थे बम्बई में, ये बम्बई में हीरो थे। आगे है द मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर अप्रूव्ड द 1905। हिंदुस्तानी अमूर के वज़ीर ने 1905 में किसको मंजूरी दी थी? ये पार्टीशन ऑफ बंगाल की दी थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 अक्टूबर 1905 को दी थी। द नेहरू रिपोर्ट रिकमेंडेशन वेयर प्रेजेंटेड इन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928 है। नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कहाँ पेश की गई थी? तो ये पेश की गई थी लखनऊ में। इसकी अगला जो है विच स्टेट वाज अटैक्ड बाय द इंडिया ऑन 11 सितंबर 1948। सितंबर 1948 को भारत ने किस रियासत पर हमला किया था? तो ये रियासत हैदराबाद दक्कन थी। उसके आगे एवरीडे साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। मिट्टी की आलूदगी की वजह क्या है? तो ये मिट्टी की आलूदगी की जो वजह है एरोसल, ओजोन, ये सब जो हैं मिट्टी की आलूदगी की सबब बनते हैं। तो ए बार इज़ अ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट टू मेजर। एक बार पे मैश करने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कौन सा है? तो वो प्रेशर है, उसके आगे जो क्वेश्चन है हमारा द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट इज़ कॉल्ड। ज़मीन की सतह के नीचे वो मुकाम जहाँ से ज़लज़ला शुरू होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाइपोसेंटर।
बी जवाब इसका दुरुस्त है। इन जनरल द कैंसर इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज बाय द चेंज टू, आमतौर पर कैंसर इंसानी जिस्म में तब्दीली की वजह से होता है। ये नॉन ऑफ दीज है, इनमें से किसी भी तब्दीली की वजह से नहीं होता। अब सेंट्रली द सोलर सिस्टम इज मूविंग अराउंड द गैलेक्सी विद ए स्पीड ऑफ, बज़ैर निज़ाम शमसी की रफ्तार के साथ कक्षों के गिर्द घूम रहा है। ये 200 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है। व्हाट ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट सुपीरियर टू द किडनी, कौन सा गदूद गुर्दे से बिल्कुल ऊपर है? तो ये एड्रीनल, नंबर बी पे है एड्रीनल, ये गुर्दे के बिल्कुल नीचे होता है। एन एंटीबायोटिक इज ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय, एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो ये बैक्टीरिया के लिए किया जाता है। आगे है द डे एंड नाइट और फॉर्मेट ड्यू टू अर्थ रोटेशन इन द इट्स एग्जिस्ट फ्राम, दिन रात अपने महवर में ज़मीन की गर्दिश की वजह से कहाँ से बनते हैं? तो ये ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। आगे हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन गैस, मीथेन गैस का जो फार्मूला है वो CH4 है। इसके आगे जो है डिजीज़ कॉजिंग मैक्रोऑर्गेनिजम्स आर रेफर टू एज, बीमारी पैदा करने वाले मैक्रोजेंस को क्या कहते हैं? जो बीमारी पैदा करते हैं उनको क्या कहते हैं? ये मुझे नहीं आ रहा, चलो आप ही बता देना। द टर्म अक्वा मीन्स, अक्वा का क्या मतलब होता है? अक्वा का मतलब जो होता है वो वाटर होता है। अक्वा का मतलब जो होता है वो वाटर होता है। इसका आगे जो है लीड पेंसिल इज मेड अप, लीड पेंसिल किससे बनी हुई होती है? वो ग्राफाइट से बनी होती है। किससे बनी होती है? ये ग्राफाइट से बनी हुई होती है। एटम इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी बेसिक कंपोनेंट, एटम कितने बुनियादी अज्जा से मिलकर बनता है? एटम 3 अज्जा से मिलकर बनता है। इसके आगे है व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉमन साल्ट, आम नमक को क्या कहते हैं? इसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये लास्ट पे जो खला है इसको कहते हैं। DNA से सिंथेसिस बाय इनिमनो, DNA अनाइज के ज़रिए तरकीब किया जाता है जिसे जाना जाता है DNA पॉलीमेर्स, इससे जाना जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो आप देखते रहिए हर रोज़ की हमारी वीडियो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आपको 90% से ज़्यादा तैयारी हो जाएगी आप अगर वीडियो देखते हैं। और PDF हमारा जो ग्रुप में शेयर किया जाता है, अगर आप उसको भी देखेंगे और टेस्ट देंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।